अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम, देखिए एल एम की पैरेलल है, टी आर ट्रांसवर्सल टी कट दैम, एंगल 120 है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल। आपको एंगल 1 दिया है 120, रिमेन सब एंगल आपको पता करने। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपको गिवन है बेटा ये फिगर, और गिवन है एंगल 1 120 है, ठीक है, और एल पैरेलल है एम के, ठीक है, और टी इज अ ट्रांसवर्सल। ये इतना आपको दिया है, फिर से समझिए ट्रांसवर्सल है। एंगल 1 दिया आपको 120, एल पैरेलल है एम के, टी इज ट्रांसवर्सल, ठीक। आपको पता करने सारे एंगल्स। नाउ फ्रॉम फिगर एंगल 1 + 2 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। एक लाइन में बने हुए एंगल का सम 180 होता है, उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। अब आपको एंगल 1 दिया है बेटा 120, सो इन 120 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हो गया 180। 120 प्लस का है, इधर ले जाएंगे, इक्वल साइन के अदर साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। 180 में से 120 गया, बचा 60 डिग्री। सो आपके पास एंगल 1 और 2 आपको मिल गया। अब देखिए एंगल 1 और 3 इक्वल होगा, तो एंगल 1 120 है, तो एंगल 3 भी 120 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 2 और 4 इक्वल होंगे, क्यों होंगे? एंगल 2 और 4 इक्वल होगा 60 डिग्री, क्योंकि एंगल 2 60 है, सो 2 और 4 60 डिग्री होंगे वर्टिकली अपोजिट। फिर से समझिए, ये आपका 120 है, ठीक है, गिवन था, तो 1 और 3 इक्वल थे, इसलिए 3 और 1 120 डिग्री हो गया। ये आपका 60 डिग्री आपने यहाँ सॉल्व किया है। 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए एंगल 2 और 4 भी 60 डिग्री हो गए। 2 = 4 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एल पैरेलल है एम के, टी ट्रांसवर्सल है, सो यू नो दैट corresponding angles are also equal. So क्या हुआ? एंगल 1 और 5 corresponding एंगल है, इक्वल होंगे। 2 और 6 corresponding एंगल है, इक्वल होंगे। सो एंगल 1 = 5 120 डिग्री corresponding एंगल, एंगल 2 = एंगल 6 = 60 corresponding एंगल, ठीक है। देखिए फिर से बात समझ लीजिए, एंगल 1 120 है, तो एंगल 5 भी 120 होगा, ये दोनों corresponding एंगल हैं। एंगल 2 और 6 60 डिग्री होंगे, corresponding एंगल्स हैं। अब देखिए एंगल 3 और 7 120 होंगे वर्टिकली अपोजिट। सॉरी, एंगल 3, देखिए एंगल 3 और एंगल 7 ये भी corresponding एंगल हैं, तो ये भी 120 होंगे। एंगल 4 और 8 भी corresponding एंगल हैं, ठीक है। सो एंगल 4 और 8 60 डिग्री होंगे, क्योंकि आपको पता है एंगल 4 60 डिग्री है, तो 4 और 8 भी corresponding एंगल होगा। आपका क्वेश्चन ओवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी है, सेम क्वेश्चन है, एल एम के पैरेलल है, एंगल 7 दिया है आपको 80 डिग्री, और अदर एंगल्स आपको पता करने, बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन होगा। देखिए ये फिगर आपको दी है, आपको गिवन है एंगल 7 है 80 डिग्री, तो फ्रॉम फिगर 7 + 8 इसका सम 180 होगा, चूंकि ये लीनियर पेयर है, तो एंगल 1 7 + एंगल 8 = 180।
एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल 180 लीनियर पेयर। एंगल 7 80 दिया है, सो 80 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180, प्लस का 80 180 में से जाके माइनस हो गया 100 डिग्री। तो ये हो गया आपका 100 डिग्री और ये हो गया आपका 80 डिग्री। ये आपको गिवन था, ये आपने सॉल्व करा। अब देखिए 6 और 8 इक्वल होंगे, ये है 100 तो ये भी 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चूंकि वर्टिकल अपोजिट है, ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 7 इक्वल 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 6 इक्वल सब एंगल 8 इक्वल 100 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। एल पैरेलल एम है, टी ट्रांसवर्सल है, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल 1 और 5 इक्वल होंगे, एंगल 4 और 8 इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल 3 7 इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल 2 और 6 इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल 1 इक्वल एंगल 5 के। आपको पता है कि एंगल 5 80 डिग्री है, सो 1 भी 80 डिग्री होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 इक्वल एंगल 6, एंगल 6 100 है, सो एंगल 2 भी 100 डिग्री होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 इक्वल एंगल 7, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी सब, और 780 दे रखा था। एंगल 4 इक्वल एंगल 8 100 डिग्री, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम की है, आर ट्रांसवर्सल टी कट देम, एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इज 2:3, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द मार्क एंगल। देखिए आपको गिवन है एल एम पैरेलल है, टी ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 और 2 का रेशो 2:3 है, अदर एंगल्स पता करने हैं। जब दो एंगल रेशो में है तो उसे किसी वेरिएबल के साथ में मान लेते हैं। लेट एंगल 1 2x, एंगल 2 3x। अब देखिए 2 + 3 एक लाइन में बन रहे हैं, इसलिए इनका सम क्या होगा 180 लीनियर पेयर। एंगल 1 2x है प्लस एंगल 2 3x है इक्वल 180। 5x इज इक्वल टू 180, 5 डिवाइड में क्या 5 3 जा 15 बचा 3, 5 6 जा 36, x की वैल्यू आ गई। एंगल 1 2x है, 2 × 36 72 हो गया। एंगल 2 3x है, 3 × 36 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 इज 10। अब एंगल 3 and 4, एंगल 3 एंड एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट है 72 डिग्री। एंगल 2 और 4 देखिए, एंगल 2 and 4 भी वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए इसका की वैल्यू हो गई 108 डिग्री। अब आगे आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लेंगे, 1 5 इक्वल होगा, 2 6 इक्वल होगा, 4 8 इक्वल होगा, 3 7 इक्वल होगा। देखिए एंगल 1 और 5 इक्वल हो गया 72 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 इक्वल एंगल 6 के होगा 108, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 8 और 6 देखिए, एंगल 8 और 6 वर्टिकली अपोजिट हैं 108 डिग्री। एंगल 7 एंड 5 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4। देखिए आपको ये फिगर दी है, आपसे कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल लाइन एल आर्म बी पैरेलल टू ईच अदर। एक्स की क्या वैल्यू हो कि ये लाइंस पैरेलल हो। अगर ये लाइंस पैरेलल होंगी तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ एल पैरेलल एम then sum of then corresponding
सॉरी ये क्वेश्चन था बेटा, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हम दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे और यहां से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। प्लस का 2x इधर आके माइनस का 20 इधर जाके प्लस का 3x में 2x क्या, x इज इक्वल टू 30। सो x की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। आज हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस